तो वहीं राहुल गांधी वोट चोरी चिल्लाते रह गए और कांग्रेस के अंदर ही वोट चोरी हो गई। ईवीएम हैक होने का आरोप लगा चुकी कांग्रेस से शशि थरूर ही हैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद थरूर को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने जमकर थरूर के खिलाफ बयानबाजी भी की है। आप रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी। कांग्रेस थरूर पर हमलावर हो गए। प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं और उनकी बात पर तालियां बज रही हैं और ताली बजाने वालों में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी हैं। ये तस्वीर रामनाथ गोयनका लेक्चर की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख वक्ता के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के साथ ही देश के कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। जाहिर है प्रधानमंत्री की बातों पर थरूर की ये ताली कांग्रेस को तो अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन कांग्रेस को इससे भी ज्यादा बुरा ये लगा कि थरूर ने सिर्फ ताली ही नहीं बजाई, बल्कि अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री के इस स्पीच की जमकर तारीफ भी कर दी। शशि थरूर ने अपने इस लंबे पोस्ट में प्रधानमंत्री की तारीफ में बहुत कुछ लिखा और अपनी पोस्ट को खत्म करते हुए लिखा कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के संबोधन में आर्थिक दृष्टिकोण भी था और सांस्कृतिक आह्वान भी, एक अपील कि भारत प्रगति के लिए बेचैन रहे। तेज बुखार खांसी के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा। दरअसल थरूर पर कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि थरूर प्रधानमंत्री मोदी के जिस स्पीच की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं, उसी स्पीच में प्रधानमंत्री ने कई बार कांग्रेस की नीतियों की आलोचना भी की और कहा कि मौजूदा कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब थरूर की वजह से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। इससे पहले भी कई बार थरूर का रुख पार्टी लाइन से अलग रह चुका है और अब एक बार फिर मोदी की तारीफ करके वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं और अब कांग्रेस के नेता थरूर के पार्टी में बने रहने पर सवाल उठा रहे हैं। बजट कैसे होना चाहिए, किन लोगों के हाथ में पूरी आर्थिक व्यवस्था चलनी चाहिए, देश के साधन संसाधन किस किस के लिए उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें अगर आप कांग्रेस की विचारधारा में नहीं विश्वास करते हैं और उसके विपरीत खड़े हुए किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ करना आपका अधिकार है, पर मुझे लगता है उस पार्टी में रहना आपके लिए कम से कम उचित नहीं होगा। जब भी कोई राष्ट्र हित की बात करता है, कोई पार्टी के हित की बात करता है, परिवार के हित की नहीं करता और परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखता है या राष्ट्रीय जो है एकता के विषयों को रखता है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देती है और अपनी असहिष्णुता दिखाती है। कुल मिलाकर हाल ये है कि थरूर को लेकर पूरी कांग्रेस में असमंजस है। ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय इकाई उन्हें नोटिस भेज चुकी है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि ऐसा करने से शशि थरूर को बेवजह सहानुभूति मिल सकती है। वहीं कांग्रेस का डर यह भी है कि अगर थरूर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो खुद पार्टी के भीतर भी गोलबंदी का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब हनुमानगढ़ के टिब्बी से बड़ी खबर आपको बता दें, राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का विरोध किया जा रहा है। टिब्बी में तीसरे दिन माहौल शांतिपूर्ण, प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं की बहाल। सुरक्षा के मद्देनजर अभी पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। टिब्बी में कई अधिकारियों सहित करीब 500 जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि वहां पर इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से बहाल कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस का जाब्ता तैनात है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, टिब्बी में कई अधिकारियों सहित करीब 500 जवानों की तैनाती की गई है। तो एथेनॉल प्लांट के विरोध में जहां ग्रामीण उतरे हुए हैं और राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का विरोध किया जा रहा है। हालांकि अब टिब्बी में तीसरे दिन जो माहौल है फिलहाल वो शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं और सुरक्षा के मद्देनजर अभी भी वहां पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टिब्बी में कई अधिकारियों सहित करीब 500 जवान तैनात किए गए हैं। एसीबी ने लगातार कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे घूसखोरों को पकड़ा जो खुद अधिकारी पद पर तैनात हैं। सबसे पहली गिरफ्तारी दौसा से हुई, जहां एसीबी का रीडर ही घूसखोरी में पकड़ा गया। इसने पहले 10 लाख रुपए की डील की और फिर रकम लौटाने के दौरान ट्रैप हो गया। एसीबी दौसा चौकी के डीएसपी के तौर पर तैनात रीडर हरभान सिंह के खिलाफ 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी गिरफ्तारी राजधानी जयपुर के गांधीनगर थाने से हुई है, जहां बतौर एसआई तैनात राजकुमारी जुनेजा 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 की रिश्वत लेते वक्त ट्रैप की गई और ये घूस उन्होंने एक फरियादी से उसके मुकदमे में मदद करने के लिए मांगी थी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एसीबी के एक्शन की। दरअसल घूसखोरों पर एसीबी का शिकंजा कसा गया है और एसीबी ने दौसा और जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 घूसखोरों को ट्रैप किया है। इसमें पहला मामला जो है वो जयपुर की एक एसआई का है, जो करीब 1.25 लाख की घूस लेते हुए अरेस्ट की गई है और दूसरा मामला आपको दौसा का बता रहे, जहां एसीबी रीडर हरभान सिंह की गिरफ्तारी की गई है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों को समृद्धि की सौगात, 66,62,000 किसान मिला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई। इनमें राजस्थान के करीब 66,62,000 किसानों को भी एक क्लिक कर 1,332 करोड़ 40 लाख की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इसके लिए जयपुर के दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। हर पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपए की राशि सीधे भेजी गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। इन 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिनके जरिए कुल 3 करोड़ 91 लाख रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। ये महज धनराशि नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और सम्मान की सौगात है। इस